अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं LCA तेजस एयरक्राफ्ट की रीसेंट डिप्लॉयमेंट के हवाले से। LCA तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में 2 स्क्वाड्रंस की तादाद में मौजूद है और रिसेंटली इन्हें डिप्लॉय किया गया है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के नज़दीक, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन में इन तेजस एयरक्राफ्ट के नंबर 45 स्क्वाड्रन को डिप्लॉय कर दिया गया है। और ये जो अवंतीपुर का एरिया है ये पुलवामा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। इंडियन मीडिया से इस तरह पोर्ट्रे करता है कि LCA तेजस पर इंडियन एयरफोर्स के भरोसे की वजह से पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए या पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले के लिए अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में, उसे कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। उसमें यह देखा जाता है कि कोई अगर शख्स खबर दे रहा है या कोई शख्स बात कर रहा है तो उसका पस मंज़र क्या है, उसके पीछे नफ्सियाती वजूहात क्या हैं, उससे दूसरे लोग किस तरह पोर्ट्रे करते हैं और किस तरह समझते हैं। कहने को तो इंडियन मीडिया की तरफ से ये पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है, इंडियन एयरफोर्स इस पर पूरा भरोसा करती है, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन उसके पीछे पसे पर्दा हकाइक कुछ हो रहे हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि 2 स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स में मौजूद हैं। पहला है नंबर 45 स्क्वाड्रन और दूसरा है नंबर 18 स्क्वाड्रन, और ये दोनों सुलूर एयरबेस पर मौजूद होते हैं तमिलनाडु में, बेंगलोर के करीब। और वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी मौजूद है, यानी कि ये दोनों स्क्वाड्रन कोई एक्टिव कॉम्बैट के लिए नहीं रखे जाते, इनसे ज़्यादातर टेस्टिंग और वैल्यूएशन का काम ही लिया जाता है। इस वक्त तकरीबन 40 के करीब तेजस एयरक्राफ्ट, 40 या 45 के करीब एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हैं और इन 40 एयरक्राफ्ट में से 16 से लेकर 20 एयरक्राफ्ट सारे के सारे प्रोटोटाइप हैं। बाकी कुछ IOC स्टैंडर्ड के हैं और जो FOC स्टैंडर्ड के जहाज़ हैं, असल मानी में जो जंगी तैयारे हैं, वो थोड़ी सी तादाद में हैं। और FOC स्टैंडर्ड के बारे में बताता चलूँ। FOC यानी कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस अगर किसी जहाज़ को मिलती है, उसका मतलब होता है कि कानूनी तौर पर इस जहाज़ को जंग में यूज़ किया जा सकता है, इसने अपनी तमाम एवेल्यूएशन और टेस्ट पास कर लिए होते हैं। जो IOC वाले जहाज़ होते हैं, यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, वो समझ लें कि 50% तक ऑपरेशन कर सकते हैं, बाकी अभी उन पर मज़ीद टेस्टिंग की जानी चाहिए। और प्रोटोटाइप तो आप समझते ही हैं कि जब 40 में से आधे जहाज़ ही प्रोटोटाइप है तो वो जस्ट टेस्टिंग के लिए हैं। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, लेकिन काफ़ी लेट है। उसकी मैं आगे चल के रीज़न बताता हूँ। इंडिया ने इन्हें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें रखा है पुलवामा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, यानी कि पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक। अब दूसरा इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड खुद ये चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स इन्हें किसी एक्टिव रोल में यूज़ करे। जैसा कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें, सरगोदा में पाकिस्तान F-16 को डिप्लॉय करता है, सब जानते हैं। आप अगर इस्लामाबाद और पेशावर वाली साइड पर चले जाएं तो वहाँ टोटली आपको JF-17 थंडर्स डिप्लॉयड नज़र आएंगे। अगर आप समुद्री एरिया पर चले जाएं, कराची जैसे चले जाएं, वहाँ आपको JF-17 थंडर्स नज़र आएंगे। अगर आप बलोचिस्तान में मौजूद एयरबेसिस पर चले जाएं, वहाँ आपको नंबर 28 स्क्वाड्रन के JF-17 नज़र आएंगे। मतलब पाकिस्तान को JF-17 पर इतना एतमाद है कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के हर कोने में अपने तैयार करदा जंगी तैयारों को डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स को उसके मुकाबले में देखें तो तेजस एयरक्राफ्ट को मुल्क के जनूबी एरिया में मौजूद बिल्कुल ही अलहदा कट के सुलूर एयरबेस पर रखा हुआ है, जो कभी भी ऐसा जंग में एक्टिव रोल नहीं निभाती। मतलब जहां 2 इस तरह के स्क्वाड्रन है और वो भी टेस्टिंग और एवेल्यूएशन के लिए। इन तमाम चीज़ों के चलते माजी में ऐसा भी हुआ था जब गलवान क्लैशेज हुए चाइना के साथ इंडिया के 2020 में, उसमें 20 से ज़्यादा इंडियन फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तब इंडियन साइड पर ये खबरें आई कि इंडिया तेजस को चाइनीज़ बॉर्डर के नज़दीक लेकर जाएगा, यानी कि वहाँ डिप्लॉय करेगा। यानी कि अब एक एतमाद दिखाना था कि हमारा जंगी तैयारा पूरी तरह तैयार हो चुका है और ये दुश्मन पर टेक ओवर करने के लिए तैयार है। लेकिन बहरहाल उस तमाम प्रोग्राम को बाद में कास्ट आउट कर दिया गया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी ज़ाती तौर पर नहीं चाहती थी कि वो चाइना के मुकाबले में तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को लेकर जाए। इसके मुकाबले में फिर उन्होंने हाशिमारा जैसी एयरबेसिस पर अपने राफेल एयरक्राफ्ट और SU-30 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट लेकर आ गए। अगर पाकिस्तान और इंडिया के साथ बॉर्डर को देखा जाए तो वहाँ भी हलवाड़ा एयरबेस पर आपको SU-30 MKI नज़र आएंगे। उसके अलावा अम्बाला एयरबेस पर राफेल नज़र आएगा। आदमपुर एयरबेस पर आपको आई थिंक MiG-29 नज़र आएंगे। इसी तरह जो पठानकोट की एयरबेस है पंजाब में, वहाँ आपको MiG-21 नज़र आएंगे। कोबरा स्क्वाड्रन है और एक नंबर 26 वॉरियर स्क्वाड्रन है। कहने का मकसद ये है कि इंडिया अभी भी अपने पुराने MiG-21 को काफ़ी ज़्यादा रिलायबल समझता है पठानकोट जैसी एयरबेस पर रखने के लिए, बजाय कि वो तेजस को इतना करीब लेकर जाए। लेकिन अब ये चूँकि
इकदाम उठाया क्या है, तो एक अच्छा इकदाम है। मतलब इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा सा ट्रस्ट तो करना चाहिए तेजस एयरक्राफ्ट पर। इस पर दूसरी इससे बड़ी रीज़न ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मलेशिया की बिड क्यों हार गया, क्योंकि मलेशिया किस तरह एक जंगी तैयारे को ले ले जब खुद इंडियन एयरफोर्स इतने बड़े पैमाने पर उसे यूज़ नहीं करती और ना ही इंडियन एयरफोर्स उसे तमिलनाडु से निकालकर किसी अपने दुश्मन कंट्री के नज़दीक डिप्लॉय करती है। इसी वजह से मलेशिया ने FA-50 एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया का उसे चूज़ कर लिया। जाहिर बात है उसके पीछे अमेरिकन प्रेशर भी एक हद तक था। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे JF-17 भी हार गया, तो JF-17 ने कभी बिड में हिस्सा ही नहीं लिया था। JF-17 ने इनिशियल बिड में हिस्सा लिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने यानी कि मलेशिया ने ये कहा कि हमें एक फाइटर ट्रेनर चाहिए, तो फिर JF-17 ने पुल बैक कर लिया। पाकिस्तान चाइना ने समझा कि यहाँ JF-17 की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तेजस और FA-50 फाइनल कंपटीशन के लिए गए थे जिसमें तेजस हार गया था। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स तेजस एयरक्राफ्ट पर ट्रस्ट करे। इंडियन एयरफोर्स उस तरह ट्रस्ट नहीं करती। अगर आप इंडियन एयरफोर्स की प्रेस रिलीजेस भी देखें तो उनमें ज़्यादा तारीफ आपको SU-30 या राफेल जैसे एयरक्राफ्ट की देखने को मिले और इन्हीं एयरक्राफ्ट को ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स में आज भी ये थिंकिंग मौजूद है कि जो बाहर से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं वो ज़्यादा इवॉल्व, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि जो हम अपने मुल्क में या इंडियन मीडिया जिसे देसी साख्ता टेक्नोलॉजी कहता है उस पर इंडियन एयरफोर्स इतनी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती, और ये खुद चीज़ इंडियन भी समझते हैं। 17 जुलाई को अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे। 18 जुलाई को उन्होंने राजनाथ सिंह से, जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उससे बात भी की, मतलब उससे मीटिंग की। यहाँ आप देखने वाली चीज़ है कि उन्होंने यूरेशियन टाइम को ये बताया कि तेजस एयरक्राफ्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें 16 कंपोनेंट्स या 16 पुर्जे या 16 हिस्से बरतानिया के लगे हुए हैं। इससे पहले क्या बताया जाता था कि सिर्फ इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब और इजेक्शन सीट ही बस बरतानिया की है, बाकी सब कुछ इंडिया ने खुद बनाया है और सब कुछ जो भी है वो इंडिया खुद ही तो बनाता है। लेकिन अब क्या सच्चाई निकल कर सामने आई है कि तेजस एयरक्राफ्ट में 16 पुर्जे ब्रिटिश हैं, यानी कि बरतानिया इंग्लैंड के बने हुए हैं। और यहाँ उन्होंने कहा कि अगर ये 16 के 16 तब्दील कर दिए जाते हैं पुर्जे, तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि तेजस को लेना है या नहीं। बहरहाल उन्होंने यहाँ LOI साइन किया, लेटर ऑफ इंटेंट, और ऐसे LOI पता नहीं कितने अर्जेंटीना पहले ही साइन कर चुका है। वो इटली की कंपनी लियोनार्डो से कर चुके हैं, लेकिन ख़रीदा उन्होंने कुछ नहीं। तो LOI साइन करना कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये जस्ट एक चीज़ का इंडिकेशन होता है कि मुस्तकबिल में हम इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि JF-17 और F-16 की बिड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है अगर अर्जेंटीना ने कोई फैसला करना हुआ तो। बहरहाल अर्जेंटीना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आया, ब्राह्मस में वो एक अलग चीज़ है। तो तेजस एयरक्राफ्ट पर अपने एतमाद को बहाल करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से भी ये प्रेशर है इंडियन एयरफोर्स पर कि काइंडली इस एयरक्राफ्ट को कहीं लेकर जाएं पाकिस्तान चाइनीज साइड पर, इसकी कोई अहमियत भी बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान अपने नॉर्मल JF-17 को डिप्लॉय करता है। इससे पहले आई थिंक पिछले एयर चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने एक बयान दिया था कि जब से हमारे पास राफेल आया है पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने LOC पर परवाजें कम कर दी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के बयान क्यों होते हैं वो सब अच्छी तरह समझते हैं, ताकि अपनी चीज़ को ज़रा ग्लोरीफाई किया जाए। ना तो पाकिस्तान ने कभी LOC पर परवाज़ें ख़त्म की, ना पाकिस्तान करेगा। ये एरिया हमारा है और हमारी मर्ज़ी है हम जिस तरह इस पर परवाज़ें भरें। और जो लोग इस्लामाबाद, पिंडी या LOC के करीब एरियाज़ में रहते हैं उन्हें तो बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि फाइटर जेट्स परवाज़ें भरती हैं, और उसमें पाकिस्तान अपने F-16, JF-17 और अब आने वाले वक्त में आप J-10Cs को भी देखेंगे तो पाकिस्तान तमाम किस्म के एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करता है। इससे पाकिस्तान एयरफोर्स की एक एफिशिएंसी ये नज़र आती है कि अपने किसी भी एयरक्राफ्ट को बैक सीट पर नहीं रखा जाता, तमाम एयरक्राफ्ट पर एटलीस्ट ट्रस्ट किया जाता है और उन्हें इस काबिल बनाया भी जाता है कि वो दुश्मन से लड़ सकें, जिसका मुजाहरा आप 27 फरवरी 2019 को देख चुके हैं। लेकिन इस पूरे मूव को यानी कि अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तेजस को लेकर जाना मेरे नज़दीक एक अच्छी चीज़ है। इंडियन एयरफोर्स ने चले बहुत अरसे बाद ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ख्याल तो आया। लेकिन तमाम मसाइल तेजस प्रोग्राम को लेकर अभी भी जूं के तूं हैं, यानी कि इसमें बहुत से कंपोनेंट्स दूसरे कंट्रीज़ के हैं जिसका रिप्लेसमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नहीं बना पाया। 1980 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स के पास 800 से भी ज़्यादा MiG-21 होते थे, और MiG-21 आज भी सर्विस कर रहे हैं। 50 साल इस बात को हो गए हैं, और तेजस के अभी भी 40 ही यूनिट्स हैं और उन 40 में से भी आधी से ज़्यादा प्रोटोटाइप्स हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।